दोस्तों, अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसका ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है और इसके साथ साथ में अब ये जांच शुरू की जाएगी कि आखिर उस वक्त उस चंद 30 सेकंड्स में हुआ क्या था आखिरी के कि प्लेन अचानक से गुलाटी मारकर गिरा और फिर धमाका हुआ, प्लेन क्रैश हो गया। आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले ये उस वक्त का वीडियो है जब प्लेन क्रैश होते हुए दिखाई देता है। ये एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि प्लेन हवा में ही गुलाटी मारकर सीधे नीचे गिर जाता है और फिर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, आग का गुबार, और बड़ा सा जो धुआं है वो आसमान में छा जाता है और पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। अब इसी क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। एआईबी की जो टीम है वो खुद वहां पर पहुंची थी और यहां तक कि जो एआईबी के डायरेक्टर जनरल हैं वो खुद उस वक्त घटनास्थल पर पहुंचते हैं। एक एक सबूत, एक एक साक्ष्य को जुटाया जाता है, ब्लैक बॉक्स को भी संभाला जाता है और अब इस ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और इसमें कुछ अहम पहलू हैं जिनके बारे में जांच की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिर आखिरी वक्त में हुआ क्या था। जांच में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले वो बता देते हैं। जांच में देखा जाएगा कि मौसम की स्थिति क्या थी, क्योंकि जैसे ही जब खबर आती है कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है तो जो सबसे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी उन रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा था कि विजिबिलिटी कम थी और जो पायलट हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से रनवे पर प्लेन फिसल गया और हादसा हो गया और ये प्लेन क्रैश हो गया। विजिबिलिटी को लेकर जो बात सामने आ रही थी शुरू में, वो शाम तक होते होते बिल्कुल गलत साबित होने लगी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने लगे उनमें दिख रहा था कि बहुत कोई घना कोहरा नहीं नजर आ रहा है, दूर दूर तक चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। तो अगर कोहरा नहीं था, विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, तो फिर प्लेन इस तरह से क्रैश कैसे हुआ, ये पहला सवाल होता है। और इसी वजह से मौसम की स्थिति की जांच की जाएगी कि उस वक्त मौसम कैसा था, क्या था, क्योंकि उस वक्त ब्लैक बॉक्स में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं कि टेम्परेचर कितना है और कॉकपिट में क्या बातचीत हुई दोनों पायलट्स के बीच में, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। जब मौसम की स्थिति देखी जाएगी और इसके साथ साथ में पायलट की कोशिशें देखी जाएंगी, जैसे कि पहली लैंडिंग उन्होंने कराने की कोशिश की लेकिन वो पहली लैंडिंग असफल हो जाती है। 8:30 पर जब बारामती एयरपोर्ट पर पायलट लैंड करने की कोशिश करते हैं तब वो ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, रनवे नॉट इन साइट। ये बात कही गई थी पायलट की तरफ से कि नॉट इन साइट, जिसका मतलब है कि रनवे उन्हें नजर नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी कम है और इसी वजह से वो प्लेन को वापस हवा में उड़ा लेते हैं। एक और चक्कर लगाते हैं लेकिन दूसरे चक्कर में जब वो नीचे आते हैं, दोबारा लैंडिंग की कोशिश करते हैं तो फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। तो पायलट ने क्या क्या कोशिशें की और लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हो गया कि प्लेन हवा में ही गुलाटी मार कर गिरने लगा, वो संभल नहीं पाया। तो ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर जांच की जाएगी। इसके अलावा विमान की तकनीकी स्थिति कैसी थी, यानी कि विमान का जो मेंटेनेंस है वो कैसा था, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे वो सारे ठीक थे या फिर नहीं थे, खामियां कहां पर आ गई, टेक्निकल इशू क्या हो गया, किस वजह से, आखिर किस टेक्निकल वजह से तो नहीं ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसकी भी पूरी जांच की जाएगी। और इसीलिए जो प्लेन की स्थिति है वो देखी जाएगी कि प्लेन आखिर किस स्थिति में था। इसके अलावा बारामती एयरपोर्ट की सुविधाएं भी देखी जाएगी, जैसे कि टेबल टॉप रनवे, आईएलएस जैसे सिस्टम की कमी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत एडवांस सिस्टम नहीं था, इस वजह से भी ये हादसे की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि ये जो रनवे है, ये रनवे बहुत छोटा रनवे था और यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट प्लेन्स, प्राइवेट जेट्स आते हैं या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही एक एकेडमी है जहाँ पर प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, एविएशन एकेडमी है, और वहीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस रनवे पर प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिस और फिर प्राइवेट जेट की लैंडिंग के लिए ही यूज़ होता था। तो यहाँ पर किस तरह की खामियाँ थी, इसको लेकर जाँच की जाएगी। और इसके अलावा अंतिम 26 मिनट के पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा कि आखिर एटीसी से जो संपर्क करने की कोशिश की गई, जो फीमेल पायलट थी शांभवी पाठक, वो ओ शिट कहती हैं 2 बार, इसको लेकर जांच की जाएगी। और साथ ही साथ में जो पायलट के आखिरी शब्द थे वो क्या थे, इस बारे में भी पता किया जाएगा। और ये सारी चीजें ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स में एक एक बात रिकॉर्ड हो जाती है कि आखिर अंदर क्या क्या चल रहा है, जैसे कि अगर प्लेन से कोई आवाज आ रही होती है, प्लेन में कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, ये चीज भी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। और इन्हीं सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, पता किया जाएगा कि आखिर लास्ट मोमेंट पर, वो जो लास्ट के 25 सेकंड है जिनमें प्लेन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उन मोमेंट्स पर आखिर हुआ क्या और किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। हादसे के तुरंत बाद ही जरूरी रिस्पांस और जांच शुरू कर दी गई थी और एआईबी के 3 अधिकारी
घटनास्थल पर पहुंच चुके थे उसी वक्त, और मुंबई रीजनल ऑफिस से डीजीसीए के 3 अधिकारी भी पहुंचे थे। एआईबी के डायरेक्टर जनरल खुद साइट पर पहुंचे थे और इसके बाद ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सबको बरामद कर लिया गया। जांच के लिए सबसे जरूरी चीजें यही हैं, क्योंकि लास्ट मिनट्स में क्या क्या हुआ, जो बातचीत हुई, ये सारी चीजें इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गई होंगी। तो एआईबी जो है अब नियम 2025 के नियम 5 और 11 के तहत इस जांच को शुरू करेगा, जो कि इस प्लेन क्रैश को लेकर की जाएगी। और ये जांच बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अजित पवार कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम व्यक्ति हैं। बारामती की जनता जिस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी, उसी से पता चलता है कि वो वहां के लोगों के लिए भी कितने ज्यादा मायने रखते हैं, और साथ ही साथ वो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी थे। इस वजह से भी ये जांच बहुत अहम हो जाती है कि ये हादसा किस तरह से हुआ। अब जांच में जो चीजें सामने आएंगी, जो अपडेट सामने आएंगे, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।